बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल मिनी अरबिक डक ब्रेड की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के। और रिज़ल्ट जो है इसके बहुत ही बेहतरीन है। इसे आटा छानने वाली छन्नी के ऊपर भी बना सकते हैं आप, इसे आप स्टीमर की छन्नी के ऊपर भी बना सकते हैं। बिल्कुल रिज़ल्ट जो है ओवन की तरह ही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो को प्रिपेयर करेंगे। डो बनाने के लिए मैदा डालेंगे हम 2 कप, और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। तो ये 2 कप मैंने मैदा डाल दिया है बोल में। अब इसमें शामिल करेंगे हम इंस्टेंट ईस्ट, जो कि आपको ईज़िली मिल जाता है बाज़ार में, इस तरह के डब्बों में सैशे में आता है। तो मैं 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। इसी के साथ शामिल करेंगे नमक आधा चाय का चम्मच, चीनी डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चम्मच ही, और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का नीम गर्म पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, और इसका जो डो है वो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना। तो 150 ml पानी का इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। तो 150 ml तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड किया है मैंने, और इसको मैंने समेट लिया है। अब इसको हम काउंटर पे निकाल लेंगे, और इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच देते हुए गूंदना है। इसको बिल्कुल हमने चिकना करना है, और एक स्मूथ सा इसमें टेक्सचर आ जाए, इतना हमने इसको गूंदना है। तो इस डो को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से स्ट्रेच किया है, और ये देखें बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर में हमारा डो बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको राइस करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको डाल देते हैं हम बोल में, और इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये डबल इन साइज़ नहीं हो जाता। तो इसमें कोई तेल नहीं लगाना, बस इसको सिंपली हम कवर करेंगे और गर्म जगह पे इसको रख देंगे। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। चेक कर लेते हैं इस डो को, और डो में से सारी हम एयर निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे। तो ये देखें जितना इसको राइज होना था ये हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं काउंटर पे, और इक्वल साइज़ के हम इसके 2 बड़े बड़े से पेड़े निकाल लेंगे। तो ये मैंने 2 पेड़े निकाल लिए हैं इस तरह से, और अब हम इसके ऊपर फ्लैट थोड़ा सा डस्ट करेंगे, और इसको हमने बेलना है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं बेलना, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, बस इसको हमने मीडियम सा बेलना है। तो ये देखें मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है, और ये देखें इतना मोटा है ये, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो अब हम इसके छोटे छोटे से ब्रेड्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कप ले सकते हैं, कोई भी ग्लास ले सकते हैं जिससे आप इसको काट सकें। तो कुकी कटर से इस तरह से हम इतने बड़े साइज़ की ब्रेड बना के तैयार कर लेंगे। और ये जो एक्सेस हमारा डो निकला है, इसको हम फिर दोबारा से पेड़ा बना के बेल लेंगे सेम तरीके से। तो इसी तरह से बाकी की भी हम तमाम बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट का। तो इसको कर देते हैं कवर एक कपड़े से, और 20 मिनट के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब इस ब्रेड को बनाने के लिए या तो आप इस तरह की स्टीमर की छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह की आटा छानने वाली छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि जले नहीं। अब इसको मैंने हल्की आंच पर बिल्कुल गर्म करने रख दिया है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ग्रीस हो सके। अब हम एक एक करके इसके ऊपर ब्रेड्स को रखेंगे, और आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, जैसे कि दम वाली आंच होती है उस आंच पे आपने पकाना है इसको। अब ब्रेड को डाले हुए तकरीबन 30 सेकंड गुजर चुके हैं। इसको हम पलट लेते हैं। तो देखिए हल्की हल्की सी बिल्कुल सीखी है। इसको अलट पलट करके हमने सेकना है, और इसको जब जब हम पलटेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगेगी। और इसको बहुत हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, और पॉकेट्स नहीं बन सकेंगी। तो अभी देखें एक जो हमने डाली थी पहली, वो फूल सी गई है। तो इसको इस तरह से अलट पलट करते हुए हम सेकते जा रहे हैं, और इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे। और ये देखें इसमें स्लाइटली कलर सा भी आना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये बन जाती हैं इसके ऊपर, और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने हैं इसके। और बस इसमें फ्लेम का आपने ख्याल रखना है। आप इस तरह की छन्नी के ऊपर इसको बना सकते हैं। अब ये जो हमारी रेडी हो गई हैं इसको हम निकाल लेते हैं, और ये देखें कितनी ज़बरदस्ती फूली हुई बन के तैयार हुई हैं, बिल्कुल ओवन की तरह।
अब ये जब थोड़ी थोड़ी सी सीख गई हैं, हल्का सा कलर आ गया है, तो इसको देखिए मैंने निकाल लिया है। ये क्यूट सी छोटी सी ब्रेड बन के तैयार है। तमाम को इसी तरह से बनाते जाएंगे, सेकते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो आप इस तरह की स्टीमर की छन्नी के ऊपर उलटने के बाद भी इसको बना सकते हैं और ये देखें कितनी बेहतरीन सी बन जाती हैं। अब मैं दिखा देती हूँ नॉर्मल जो कि छन्नी होती है आटे वाली, उसके ऊपर किस तरह से बना सकते हैं। तो देखें बिल्कुल हल्की आंच है, इस आंच पे आपने इसको बनाना है। थोड़ा सा ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब एक एक ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे। तो घर में जो भी छोटी बड़ी छन्नी आपके पास हो, इस तरह की आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की ब्रेड्स को आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह, तंदूर की तरह इसको बनाया जाता है, लाइक भट्टियों में। तो जिनके पास ओवन अवेलेबल ना हो तो आप इसको आराम से बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ और ईजी मेथड के साथ आप लोगों के साथ मैंने इस रेसिपी को शेयर किया है। तो ब्रेड को हल्का हल्का सा इस तरह से रोटेट करते जाएंगे और सेकते चले जाएंगे और ये थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगेंगी और इसमें अंदर से पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से अलट पलट करके इसको मज़ीद थोड़ा सा कलर देंगे। तो ये देखें बेहतरीन सी हमारी अरबिक डक ब्रेड्स बन के तैयार हैं। बेहतरीन सी अंदर से इसमें पॉकेट्स बन गई हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपसे कैसी बनी। तो इस ब्रेड को आप तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए बाहर भी रख सकते हैं, ज़िपर लॉक बैग में डाल के, ख़राब नहीं होंगी ये। अब मैं दिखा देती हूँ उसको काट के। तो ये देखें बेहतरीन सी हमारी अंदर से पॉकेट बन गई हैं, बिल्कुल पैकमैन की तरह लग रहा है ये। और इसके साथ बनने वाले बहुत सारे सैंडविचेस की रेसिपी आगे वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना होती तो मैंने इस सैंडविच की रेसिपी शेयर नहीं की है, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस सैंडविच की रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कर दीजिएगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट। और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।